नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एआई नहीं एक्यूआई की बात करो। मैंने आज संसद में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बात की। मैंने एक समाधान भी सुझाया जिनसे पराली जलाने पर तुरंत रोक लग सकती है। की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं सर। एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर। और आज दिल्ली से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, विदिशा, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में है। लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। आईआईटी की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पर फाइन लगाया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कोई भी किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और इस साल तो हमारे सूबे पंजाब ने 70% से ज्यादा गिरावट देखी गई स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में, जहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाने की वारदातें बढ़ी हैं। सर, पंजाब ने धान की खेती क्यों शुरू करी? पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू करी क्योंकि देश का पेट पालना था, देश में अनाज की कमी थी। धान की खेती से पंजाब का भारी नुकसान हुआ सर। हमारा पानी 600 फीट नीचे चला गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, और वो भी तब जब चावल हमारी खुराक नहीं है। हम पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है सर। और धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है, उस पराली को साफ करने के लिए किसान के पास मात्र 10 से 12 दिन होते हैं, क्योंकि अगली फसल बीजनी होती है। अगर 10 से 12 दिन में इस पराली को साफ ना किया जाए तो जो अगली फसल है उसकी यील्ड गिर जाती है। इसीलिए किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें, उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है, जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर। अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी, और हम इस पराली की समस्या से शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि धान की खेती से हमें कॉटन, मक्की, पल्सेस, ऑयल सीड्स की ओर हमें बढ़ना होगा। हम एआई की तो बहुत बात करते हैं सर, एक्यूआई की बात करनी होगी। मानसा के मशहूर कबाड़ी प्रेम अरोड़ा के गोदाम में आग लग गई। पता चला है कि कटर से मजदूर कोई वाहन काट रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ है, जिसके चलते बड़े स्तर पर आग ने वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। तो वही आग ने 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को खाक कर दिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई थी। घटना के चश्मदीद ने बताया कि जब उन्होंने आग का धुआं देखा तो सबने आग बुझाने की काफी कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और काफी वाहन जल चुके थे। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਰੱਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਭ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਖਾਸੀਆਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਕਦੋਂ ਧੂਆਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸਾ
अकाल तख्त द्वारा वरिष्ठ अकाली नेताओं को धार्मिक दंड तनख्वाह के तहत सुनाए जाने के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूदड़, विक्रम सिंह मजीठिया, जन्मेजय सिंह सेखो, हीरा सिंह गाबरिया, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर 1 घंटे तक पहरेदारी करते रहे। इसी सजा के तहत 88 वर्षीय अकाली नेता सुखबीर सिंह ढींसा भी उनके साथ शामिल रहे। सजा के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में शौचालय भी साफ किए। बाद में लंगर के बर्तन धोकर सजा पूरी की। इसके साथ ही बादल और ढींसा आज भी स्वर्ण मंदिर के बाहर अपनी सजा जारी रखेंगे। अमृतसर में धार्मिक दंड मिलने के बाद सुखबीर सिंह बादल और उनके साथ ढींसा अपनी सजा निभाते हुए नजर आए। वरिष्ठ अकाली नेताओं को सजा दी गई है, जिसके तहत उन्हें शौचालय साफ करना होगा, बर्तन धोना होगा, इसके साथ ही लंगर में भी अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। तो वही फैसला सामने आने के बाद सभी वरिष्ठ अकाली नेताओं ने सजा पूरी की है। स्वर्ण मंदिर के बाहर पहरेदारी करते हुए भी दोनों नजर आए। आपको बता दें कि आज भी अकाली दल के नेता ये सजा जारी रखेंगे और कल की तरह आज भी स्वर्ण मंदिर के बाहर पहरेदारी देंगे, लंगर में अपनी सेवाएं देंगे और शौचालय साफ करेंगे। धार्मिक दंड देने के बाद ये सजा जारी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। नए कानून में 900 एफआईआर हुई हैं। पीएम मोदी और शाह से पुलिस अधिकारियों से एफआईआर से लेकर फोरेंसिक जांच के बारे में पूछताछ की गई। अमित शाह बोले कि हमें गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। 3 साल में पूरे देश में नए कानून लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 3 नए कानूनों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से जानकारी साझा की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चंडीगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि अब हमें गुलाम सिस्टम से आजादी मिल गई है और जल्द ही पूरे देश में ये तीनों आपराधिक कानून लागू कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की और तीनों नए आपराधिक कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अधिकारियों से जानकारी एकत्रित की है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। पटियाला में मान सरकार के मिशन रोजगार के तहत 485 नवनियुक्त नौजवानों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। हेल्थ डिपार्टमेंट में 472 और प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट में 13 नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बता दें कि मान सरकार अब तक कुल 49,940 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। खबर पटियाला से है, जहां सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना, मैं 2-4 गल्लां करूंगा बस। अज नौकरी लैण दा दिल है। असल च यह नौकरियां काफी देर पहला मिल जानी चाहिए सी, बड़े लेट हैं। जिस तरह भैन ने कहा कि 16 साल हो गए, मतलब कदे आ पेपर दिता, कदे आ पेपर दिता, मतलब हुण तक तरक्कियां होके पता नहीं कित्थे चले जाना चाहिए सी। तां लेट आ पहले, पर कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। डबल मेहनत कर लांगे तां एवरेज ठीक कर लांगे। वो भी जी जे थोड़ा पिछे रह गए तो कोई गल नहीं, डबल मेहनत कर लांगे। सरकार वालों अपॉर्चुनिटीज देने दे विच कोई कमी नहीं रहूगी। तुसी पेपर देने वाले बनो, बस तुसी कंपीटीशन के एग्जाम दो, नंबर लो, कोई एक पैसा नहीं लगूगा, कोई सिफारिश नहीं लगूगी। तुसी बड़ियां बड़ियां कुर्सियां तुहाडा इंतजार कर रही ने। आ जिहड़ी अज नौकरी है, इहनूं तुसी पहली जां आखिरी ना समझिओ, हजे होर तरक्कियां बहुत करनियां। और दफ्तर दे विच जिथे बैठोगे अपनी अहमियत बनाउणी है।
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਲੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ, $1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੂਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ $1 ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੇ ਨਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ। 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ। खबर मौजपुर से है, जहां आबकारी विभाग को ब्याज दरिया के साथ लगते गांव मौजपुर में 48 सिरपाले, 3 लोहे के ड्रम और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो वहीं टीम की तरफ से 10,000 लीटर लाहन भी बरामद किया गया है। बता दें कि शराब तस्करों की तरफ से लाहन को तिरपालों में भरकर जमीन के नीचे दबाकर रखा गया था। पंजाब में आए दिन बम हमले की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बीते हफ्ते ही अमृतसर में पुलिस चौकी के बाहर बम धमाका हुआ था, तो वहीं अब नवा शहर के थाना काठगढ़ की पुलिस चौकी अंसारों में ग्रेनेड फेंका गया। पुलिस चौकी के अंदर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस विभाग के अधिकारियों तक पहुंची तो लोग हैरान रह गए। इस घटना को लेकर एसपी जांच अधिकारी मुकेश की ओर से बताया गया कि जल्द ही इसकी जांच पड़ताल करके जानकारी साझा की जाएगी।
शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का मोहाली हवाई अड्डे पर उद्घाटन को लेकर बीजेपी के द्वारा उद्घाटन का ऐलान किया गया था। इसी क्रम में सीएम भगवंत मान ने कहा कि भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर को होना है। अनावरण के लिए बेंगलुरु से एक विशेष टीम आएगी। इसके साथ ही बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर भी सीएम मान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के नाम पर विरोध करने पर शर्म आनी चाहिए। रस्मी तौर पर धुंड चकाई करांगे या कह लो भी पर्दा उतो हटूगा। तो पर्दा जो आम नहीं है, बेंगलोर तो टीम आऊगी, बेंगलोर तो टीम आऊगी, वो पर्दा हटाऊगी। बड़ा शानदार इस गल से कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। भगत सिंह मेर है, भगत सिंह है, भगत सिंह सब का साझा जो मर्जी मत्था टेक जाए, पहला कभी कहे नहीं कि तो ये इस गल से भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस वेले उन्होंने जन्मदिन उदों उद्घाटन करना चाहते थे, उस वे कोड लग गया क्योंकि यह पिंड की जमीन च पैंदा, मोहाली के नेड़े जो पिंड है, सारे पिंडा पंचायतों कोड लग गया, करके थोड़ा लेट हो गया। खबर पटियाला से है, जहां 2 दिन पहले शमशान घाट में हुए कत्लकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड को 2 बुजुर्गों के द्वारा अंजाम दिया गया था। कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो वहीं एएसपी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी नवनीत सिंह को मारने की कोशिश की गई थी और इन आरोपियों पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਨੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਐਸਐਚਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। 4 ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੇ 10 ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर सुल्तानविंड थाने की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने संधू कॉलोनी में एक घर के बाहर फायरिंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये घटना तब हुई जब कुछ युवकों ने संधू कॉलोनी स्थित एक मकान पर फायरिंग की थी। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। जब एक हादसा होया सीगा संधू कलोनी सुभाष नगर के, ये इलाका सुल्तानविंड थाने पैंदा है। उत्थे मैडम रहते ने सोनिया जी, तो उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया कि उन्होंने घर के कोई अनपछाते बंदे आए थे, उन्होंने गोलियां चलाइया तो गेट से भी गोलियां लगियां। इंस्पैक्टर मोहित एसएचओ सुल्तानविंड ने मौके पर सुन के उन्होंने जो बयान दर्ज कराया उस संबंधी असं मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल देखने से सामने आया जो कि उन्होंने लोहे का गेट से उत्ते गोलियां के निशान थे। मौके तो असीं खोल वगैरह बरामद किए, तफ्तीश शुरू की। बड़ी मेहनत नाल इंस्पैक्टर साहब ने इन्होंने टीम ने तफ्तीश की तो वो इस वारदात को करने वाले बंदियां ने फरीदकोट में जतेंद्र चौक के पास एक किराने की दुकान से करीब 40,000 की नकदी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि दुकान के मालिक योगेश कुमार किसी काम से दुकान का गेट बंद करके बाजार गए थे और कुछ ही समय के अंदर दुकान से चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों में से एक ने दरवाजे को तोड़ा और दुकान में दाखिल हुआ और नकदी चोरी करके फरार हो गया। इस मामले में डीएसपी त्रिलोचन सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मामले की जांच पड़ताल जारी है, सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है। इसी के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक साडे हिंद करियाना स्टोर जतेंद्र चौक च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੋਈ 4:30-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ 25-30 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੱਲ 4:20 ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 4:20 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4:46 ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋੜੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤ ਥੋੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਵਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। भटिंडा में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 30 साल का आरोपी मनप्रीत भटिंडा का ही रहने वाला है, तो वहीं वो पिछले 1 साल से डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। जिस महिला का उसने मौत के घाट उतारा है उसके साथ पिछले करीब 5 से 6 सालों से रिलेशनशिप में था। आरोपी को महिला पर शक था कि वो दूसरे लोगों के साथ संपर्क में है, जिसके बाद आपस में इन दोनों की कहासुनी हुई और ये झगड़े में आरोपी ने अपनी महिला प्रेमिका का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। ये परसों इसे एक लेडी का मर्डर हुआ है। वो जी लेडी सीगी ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਟਪਾਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ। ਉਹ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਗੁਲਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 203 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਬੀਐਨਐਸ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।